संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, वर्तमान समय में हर व्यक्ति किसी न किसी पूजा या इबादत करने में लगा हुआ है, पर उसकी इबादत उसके मजहब के पवित्र शास्त्रों के अनुसार न होने से उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसी ही एक कहानी है गया, बिहार के रहने वाले मोहम्मद सिराज खान की, जो कि इस्लाम मजहब के अनुसार इबादत करते हुए पारिवारिक कलह और शारीरिक आर्थिक समस्याओं से लगातार जूझ रहे थे। परंतु ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम शख्स ने अपनी मजहबी क्रियाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों मोहम्मद सिराज खान जी ने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। सुनते हैं मोहम्मद सिराज खान जी की कहानी, उन्हीं की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिराज खान। मोहम्मद सिराज खान जी, आप कहाँ से हैं? जिला गया बिहार से हूँ जी। मोहम्मद सिराज खान जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2013 में लिया जी। मोहम्मद सिराज खान जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना या इबादत किया करते थे? मोहम्मदन समाज से मैं जो किया करता था, जो अपने पूर्वज का नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, बकरीद मनाना, मुहर्रम मनाना, ये सब करता था जी। और उसमें अपने एक पीर बनाया था जी। इससे पहले संत रामपाल जी महाराज से पहले मैं 2 पीर बनाया जी। अपने मुसलमान धर्म में पिछली भक्ति साधना सब किया करता था जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी सर जी, कारण यह बना कि जिस पीर से हम जुड़े हुए थे जी, जिनके शरण में थे, वो कुछ ऐसा हमारे साथ ऐसा कुछ लगा कि ये गलत है। तो फिर एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, तो उनसे कुछ वार्तालाप होती थी जी। तो ऐसा हुआ ना कि एक लगातार 1 महीना ऐसे चलते रहा, सिलसिला चलते रहा। मैं अपना ज्ञान चलाते रहा। वो अपना भगत जी संत रामपाल जी महाराज जो शिष्य अपना ज्ञान चर्चा करते रहते थे, और आसो निकन्न रामायणी करते थे और संध्या आरती करते थे, तो हम उनका सुनते थे। और संत रामपाल जी महाराज जी की जयकारा लगाते थे भगत जी। तो हम भी उसको याद कर लिए। तो मैं भी सोचा कि मैं बोल के देखता हूँ। अपने जयकारा लगाता था, संत रामपाल जी महाराज जी की जय, कबीर परमात्मा की जय, मतलब इस तरह से मैं याद कर लिया था। तो लगाता था जी, तो हमको अंदर से लगता था ना कि बहुत सी ताकत मिल रहा। तो फिर जैसे जैसे और लगता था कि और मैं बोलूं, तो इस तरह से बोलना स्टार्ट कर दिया जी। फिर एक दिन क्या हुआ कि ड्यूटी गए, और ऐसी कोई पुस्तक, कबीर पंथ का ही कोई पुस्तक मैं गिरा हुआ था, वो उसे उठा करके मैं ऐसी, पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ जी, मैं देख रहा था क्या लिखा हुआ ऐसी। तो आए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, बोले सच्चा है भाई? तो हम भी बोला सच्चा ही भाई। तो बोले कि भैया ये पुस्तक क्या पढ़ते हो? पुस्तक हम देते हैं, वो पढ़ना। कौन सा पुस्तक है? बोले कि ज्ञान गंगा है, इस तरह से पुस्तक बताया। तो हमने कि आप हमको दे दो। हालांकि पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दे दो, मैं देखूँगा। उसके बाद घर लेके आया, शाम में घर लेके आया। बोले देने समय संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताए कि भैया ये पुस्तक मत समझना, ये आपके अल्लाह जा रहे हैं साथ में। तो हमें पूरा विश्वास हो गया भगत जी उस समय, जो कह रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं, मतलब ऐसा हमको फील हो रहा था। तो घर लेके आए, तो पढ़ा लिखा तो नहीं था जी, लेकिन थोड़ा सा ऐसी देख रहा था। तो घर वाले हमारे पत्नी जी थे और बच्चे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि पापा तो पढ़ते नहीं हैं, आज पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो हम बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसा हमको लग रहा, हम देख रहे हैं। तो जैसे सुना करते थे पहले कि कोई कबीर पंथ ऐसा जो था, जो पुस्तक लेके बोलता था कि ये भी सही है, ये भी सही है। मैं उसी तरीक़ा से करने लगा जी, ये भी सही है, ये भी सही है। और इसी करते करते हमें पढ़ना आ गया जी।
फिर धीरे धीरे पढ़ने लगा। तो सबसे पहले पढ़ा सृष्टि रचना जी। तो सृष्टि रचना पढ़ने के बाद तो हमको लगता कि अरे तो ऐसा इतना अच्छा ज्ञान कहाँ था, मतलब अंदर से आत्मा हमको रोने लगा उस समय पढ़ते समय में। तो हम बोले पत्नी को बोले कि अब तो हम जाएंगे उनके शरण में, अब थोड़ा देख लेते हैं और कुछ। तो 1 महीना बीता जी। नहीं जी, उससे पहले हमारे बच्चा का तबीयत ख़राब हो गया था, बम्बई में रहता था, सिलाई का काम करता था तो बम्बई में रहता था। उससे पहले 1-2 दिन के बाद जो पुस्तक लाए, 1-2 दिन के बाद ही उनका तबीयत ख़राब हो गया हमारे बच्चा को। तो भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी से पुस्तक देने के समय में बताया था कि भैया कोई ऐसा समस्या, बड़ा समस्या आएगा ना तो इनसे प्रार्थना करना दंडवत करके और आपका सही काम हो जाएगा भाई। तो याद आ गया। तो उसी समय मैं दंडवत किया, संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो ऐसे खोल दिया किताब को और दंडवत किया। बोले मालिक आप तो जानी जान हो, हम तो अंधे हैं, हम पता नहीं आप कौन हो, लेकिन मुझे अल्लाह का खोज है। मैं पहले ही से खोज कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं हम सही जगह पर हैं या गलत जगह पर हैं, आप ही जानो। लेकिन आज हमने आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे बच्चा को ठीक कर दो और ठीक कर दीजिएगा तो हम आपके शरण में आ जाएंगे। इतना कह के दंडवत करके और उठ गए। भगत जी 10 मिनट के बाद रिजल्ट ऐसा आया, मैं हैरत रह गया कि वहाँ से बोले भैया आपका बेटा तो एकदम ठीक हो गया। बोले ऐसे कैसे? वो सोचा ना कि जो पीर का, जो पहले जिस पीर का दामन में था उससे कुछ बोला था। वो बोला कि आप बोले थे क्या भैया? हम बोले कि नहीं ऐसा कुछ हम नहीं बोले। हम मन ही मन में अपना बोले कि हम एक ऐसी घर बैठे एक पुस्तक था, उनमें संत रामपाल जी महाराज जी के फ़ोटो लगा हुआ था, उससे हम ऐसी प्रार्थना किए थे। तो फिर बोलने में मतलब वो दूसरा फील समझा, क्योंकि वो पहले गुरु भाई था। तो हम जब बोले ना तो उसको चोट सा जैसा लगा, फिर चुप हो गया। तो फिर हमें तो विश्वास हो गया कि अब तुम्हारे परमात्मा, हमारे अल्लाह तो यही है, जो कि 10 मिनट के अंदर ऐसा रिजल्ट आ गया जी। उस समय हम ठान लिए कि अब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाएंगे ही जाएंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कह दे। तो घर में बहुत सा मुर्गी वगैरह रहता था, मतलब नफरत सा जैसा होने लगा। और उसके बाद वो जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे, उनसे हम चिप में अपना मेमोरी में डलवा लिए थे कि भैया से कुछ हमको डाल दो, हम सुनेंगे। तो वो सत्संग डाल दिए। वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के बरवाला आश्रम में ले गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। मोहम्मद सिराज खान जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी लाभ तो बहुत सारे मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, लेकिन मोटा मोटा सा लाभ बताता हूँ मैं। सबसे पहले लाभ तो भगत जी आपको पहले बताया कि हमारे बच्चे का बीमारी ठीक हो गया। उसके बाद हमारी पत्नी को बवासीर का बीमारी था, वो भी परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक हो गया जी। और एक लाभ और हुआ भगत जी, हमारी पत्नी जी रेलवे लाइन में गुस्सा के मारे कटने चली गई थी भगत जी। संत रामपाल जी महाराज की हमने नाम दीक्षा ले ली थी। उसके बाद तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के घर में दंडवत प्रणाम स्थन था, उस जगह दंडवत किए और बोले कि मालिक अब इस दास का इज्जत आपके हाथ में है, हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, अगर कुछ हो जाता है तो दास का इज्जत का कोई ये नहीं रहेगा, अब आप ही जानो कैसे होगा। अब इतना बोल करके हम दंडवत करके बैठ गए। फिर देखें, सोचे कि देख लेते हैं फिर एक बार, पता नहीं किधर चली गए। तो आप इधर निकले आगे तो देख रहे हैं कि चली आ रही है। अब आते के साथ बहुत से आके घबरा के रोने लगी। मुझे रोती हैं क्यों? तो माफ़ी मांगने लगी पत्नी। मुझे हमसे माफ़ी क्यों मांग रहे? परमात्मा से माफ़ी मांगो। हम तो परमात्मा से अर्जी लगाए थे। हमारी पत्नी का जीवन दान दिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। उसके बाद जी हमारे महल्ले एक बेटा है, वो प्रणाम स्थल के नीचे ही वो सोता था जी रात में, और एक चौकी था बगल में जी आगे, उस पर हमारे बड़े बच्चे सोते थे और बच्चे सोते थे। और नीचे जो चौकी के नीचे जो होता है ना, एक सांप ऐसे बैठ करके और ऐसे करके गुरुजी के सामने का फ़ोटो और दम तोड़ दिया जी। हमारे बच्चे ऐसे लेटे हुए थे सामने रात में। फिर क्या हुआ कि रात में आवाज़ मिलता था, लेकिन पता नहीं, हमको लगता कि बाहर में बोलता होगा। फिर हमारी बच्ची जी, छोटी सी बच्ची है, वो झाड़ू देने के लिए गए तो देखा कि अरे ये तो क्या है, तो निकाला तो देख रहे हैं कि इसी सांप ऐसे बैठा हुआ, ऐसे फन मार के
दम तोड़ दिया भगत जी। फिर उसके बाद फिर एक लाभ और भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हुई कि हमारे बड़े वाले बच्चा को पथरी का शिकायत हो गया था जी, वो परमात्मा की दया से वो भी ठीक हो गया जी। सर जी ये है डॉक्टर का ये रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड का, उन्होंने अल्ट्रासाउंड में बता दिया जी कि ये 2 पथरी हो गया है जी। ऑपरेशन बोला था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की आश्रम पर प्रार्थना लगाने से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे बच्चे का पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और अपने आप ठीक हो गया जी। मोहम्मद सिराज खान जी, क्या आप कोई नशा भी करते थे? जी मैं नशा बहुत करता था जी, काम करके आते थे जी, ताड़े पीना, कभी दारू भी पी लेना अपने साथी संगत के साथ, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट सब नशा करते थे जी। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जब नाम दीक्षा लिए जी तो सारे नशा छूट गए जी, सारे हमारे कष्ट दूर हो गए जी। और हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से आज यहाँ एक कट्ठा ज़मीन भी परमात्मा की दया से हो गई जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से जी। मोहम्मद सिराज खान जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप मुस्लिम समाज से हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप हिंदू बन गए? जी हमारे संत रामपाल जी महाराज हिंदू नहीं बनाते जी। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो धर्म में है, मुस्लिम है तो मुस्लिम रहो जी, लेकिन अपने ग्रंथों को देखो और ग्रंथ में जो भक्ति विधि है वो करो, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। हिंदू धर्म का ग्रंथ है तो हिंदू को बताते हैं कि अपने ग्रंथों से तुलना कर लो, ग्रंथ क्या बताती है वो भक्ति करो। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी यही बताते हैं जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने के लिए हम एक चैनल टीवी पर आते हैं, उनका प्रोग्राम आते हैं, उसमें पीली पट्टी पर नंबर चलते हैं, उसे पीली पट्टी पर नंबर लेकर के अपना किसी नज़दीक सेंटर से संपर्क करें और अपना नाम दीक्षा ले, जीवन कल्याण करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और ये वेद दिया था पूरा ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म ने, कबीर भगवान ने इस ज्योत निरंजन के अंतःकरण में, और उसमें टाइम फिक्स कर दिया था, इतने समय के उपरांत ये इसके अंदर से अपने आप बाहर आओगे ना, तो बाहर भी ना निकालो। तो जब वो बाहर आए तो इसने पढ़ा खुद निरंजन ने, ज्योत निरंजन ने, उसमें परमात्मा ने हमारे लिए रहम बख्शा था, पूरी जानकारी दी थी ऊपर के लोगों की, वहां की स्थिति की, वहां वापस जाने की। लेकिन इसने काल निरंजन ने, ज्योत निरंजन ने, ब्रह्म ने वो वेदों का वो ज्ञान नष्ट कर दिया और परमात्मा के डर से ये जो 4 वेदों में विभाजित कर दिया गया, इतना ज्ञान ब्रह्मा को दे दिया। पहले ये एक ही ज्ञान था, वेद के 4 हिस्से तो बाद में बने। अब ब्रह्मा ने सोचा कि भी भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, गलत नहीं हो सकता। तो इसने क्या देखा, ज्योत निरंजन आकाशवाणी की थी, उसको भी भगवान का इसने आदेश मान लिया। और वेदों को तो, वेद तो थे ही परमात्मा दिए हुए, तो वेदों में केवल इसने वो पोर्शन रख लिया, वो भाग रख लिया जिसमें ज्ञान तो है पूर्ण परमात्मा का, लेकिन पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, ओम मंत्र का जाप है, हठ योग नहीं है किसी वेद में। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से इन्होंने ओम नाम ले लिया और इनकी अकल ना काम करी। उसमें लिखा है ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो और विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर परमात्मा के इस ओम नाम का जाप करो। इसका भाव ये है, लेकिन इनका तो काल ने जो प्रेरणा दे रखी, इसने जो प्रेशर डाल दिया, मिसगाइड करने थे, वो हठ योग पहले दे दिया इसने, उससे इसमें सिद्धियां आ गई। और फिर इसने दोबारा फिर ट्राई की कि मैं अब मेडिटेशन करूंगा, समाधि लगाऊंगा और
परमात्मा को पाऊंगा। दुर्गा ने कहा, बेटा यदि तुझे तेरा पिता नहीं मिला तो क्या करेगा, फिर कहाँ जाएगा तू? तो उसने कहा, माता यदि पिता नहीं मिला ना तो मैं तेरे सामने दोबारा नहीं आऊंगा, तेरे को शकल नहीं दिखाऊंगा। यूं कहकर निकल गया। इसने 4 युग तक एक एकांत स्थान पर जाकर हठ योग किया, साधना की। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये कह रहा है कि मैं अपनी योग माया से गुप्त रहता हूं, छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। मुझ अव्यक्त को ये व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को, मुझ गुप्त को ये व्यक्ति रूप में आया हुआ ये जन समुदाय, मूर्ख जन समुदाय मान रहा है। मुझे कृष्ण मान रहा होगा, मैं कृष्ण नहीं हूं। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम और अव्यय यानी अटल विधान है। ये मेरा कभी नाश न होने वाला विधान है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, गुप्त रहता हूं, छुपा रहता हूं। अव्यक्त माने छुपा रहना। अव्यक्त का अर्थ होता जैसे सूर्य, बादल आ जाते हैं सूर्य के बीच में और वो अव्यक्त हो जाता है, लेकिन है साकार रूप में विद्यमान है वो, और हमें वो दिखाई नहीं देता। तो ऐसे बताते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, ऐसे हमारे कर्मों की छाया वो बीच में अड़गी। परमात्मा अव्यक्त है, वह विद्यमान है, हमें दिखाई नहीं देता। उसके लिए क्या बताया है, प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। परमात्मा के प्रति जब प्यार जागेगा और प्यार से ही परमात्मा मिलेगा। प्यार की एक ऐसी स्थिति आ जाती है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु सुहाती नहीं जीव में। तो वो स्थिति कब आएगी, जब हम ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे और भक्ति के स्मरण से हमारे अंदर अंतःकरण के वो मैल के बादल हट जाएंगे। फिर परमात्मा के प्रति जरा सी बात भी चर्चा चलेगी, आंखों से आंसू आना शुरू हो जाएगा। तो फिर इसलिए फिर वो प्रेम की पवन करे चितमंजन। जैसे हवा तेज चलती है, बादलों को फेंक देती है एक तरफ और सूर्य साफ दिखाई देता है। तो ऐसे ये परमात्मा के इस भजन सुमन ध्यान और धर्म कर्म किया आंधी चलेगी और इन पाप कर्मों के बादलों को छांट देगी, तो फिर वो दिखाई देगा। तो इस प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 11 के 32वें श्लोक में कहता, मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले ना विराजमान थे वहां पर। और 47-48 श्लोक में कहता 11वें अध्याय के में कि ये मेरा विराट रूप है, तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा, आगे कोई नहीं देख सकता। और ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना यज्ञ से, ना जप से, ना किसी प्रकार के तप से, ना कोई जप मंत्र से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर मां चल पड़ा फिर लंगोट बांध गए, अब मैं प्राप्त करूंगा। बैठा रहा हूं 4 युग तक, कुछ नहीं दिखा, मारे गया माथा। तब इस काल ने कहा दुर्गा को आकाशवाणी की कि सृष्टि क्यों नहीं रच रहे तुम। तब इसने कहा दुर्गा ने कि तेरा ज्येष्ठ पुत्र तेरी खोज में लगा हुआ है, मेरी बात नहीं मानता, और हट करके चला गया। तो काल ने कहा, ज्योति निरंजन ने कहा कि उसको बुला ले वापस, मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा उसको। तो दुर्गा ने क्या किया, अपने वचन से एक लड़की उत्पन्न की, उसका नाम गायत्री रखा और कहा बेटी तू जा ब्रह्मा को उठा के ला, उसको कहना कि तेरे बिना सृष्टि रचना हो नहीं रही और आपको माता ने बुलाया है। तो वहां पहुंची गायत्री
जाके खड़ी होगी, आवाज लगाई, वो उठा नहीं, समाधिस्थ था। तब उसने दुर्गा से वहीं से टेलीफोन पर बात की। अब टेलीफोन पुणात्मा ऐसा नहीं, वहां पर आत्मा ही वहां टेलीफोन का काम करती है। तो दुर्गा से कनेक्शन जोड़ा। दुर्गा जी ने कहा कि ऐसे कर, तो इसके चरण छू दे और ये अपने आप समाधि टूट जाएगी। अब गायत्री ने उसके चरण छू दिए, एकदम उसको करंट सा लगा और एकदम उठा। सामने देखा एक युवा लड़की को, उसके मन में क्रोध आया और कहा तू कौन कुलटा है, कौन पापनी है, तू मेरे धर्म को खराब करने के लिए यहां आ गई है, तूने मेरी समाधि भंग कर दी है, मैं तुझे श्राप देता हूं। पुण्यात्माओं ये तो ततये हैं, ततये माड़ा सा छेड़ देने का श्राप दे दे एक दूसरे ने। नारद पहले तो हाथ जोड़े बैठा था विष्णु का आगे, मैंने आपका रूप दे दे, आपका रूप दे दे हैं, और जब वो थोड़ी सी गड़बड़ी होगी तो श्राप दे दिया, डंक मार दिया। यही से ऋषि से महर्षि, ऋषि ये भगवान है, इनके अनुकूल वर्त तो ये राज्य रहे, और इनके एक भी प्रतिकूल बात हो जाती है डंक मार दे। अब गायत्री डर गई, हाथ जोड़ कर ने बोली देख भाई साहब मेरी गलती नहीं है, माँ ने भेजी हूं और उसने ऐसे ऐसे कहा था और तेरे बिना सृष्टि रचना नहीं हो रही, आप चलो मेरे साथ, मैं बुलाने आई हूं, माँ का संदेश है। तो शांत हो गया। शांत हो गया तो कहने लगा गायत्री कैसे चलूं, माँ के सामने मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं शकल नहीं दिखाऊंगा जब परमात्मा नहीं मिले तो, मुझे भगवान मिले नहीं। अब मैं कैसे शकल दिखाऊं, मुझे शर्म आवेगी, मुझे लज्जा लगेगी, मैं नहीं जा सकता। तो फिर ब्रह्मा ने कहा मैं एक शर्त पर चल सकता हूं, तो झूठी गवाही दे देना कि मुझे पिता के दर्शन हुए और जो वेदों में लिखा है वो बता दूंगा मैं तेरे ते। ऐसे ऐसे कह दिए कि मेरे सामने आए, मनुष्य दृश्य हैं और सुंदर शरीर है, बहुत तेजों में शरीर है, तूने बता दिए। वह कहने लगी मैं क्यों झूठ बोलूं, पाप की भागी बनूं। तो कहने लगा मैं तो ना चलूं, फिर मैं तो नहीं चल सकता। तो उधर से माँ का दबाव था। उस लड़की ने कहा कि एक काम करूंगी। उसने सोचा लड़की ने मैं जाकर कह दूं, झूठ बोल दूं, यूं कह दे इसने आप पर बनाई है बात। तो उसने उसको भी ब्लैकमेल करने के लिए स्कीम बनाई। तो गायत्री ने कहा कि तू मेरे साथ जो है रति कर, तब मैं तेरी झूठी गवाही दूंगी। ब्रह्मा को और विकल्प कोई दिखा नहीं, वापस आने का, खिसियानी बिल्ली होगी वो। तब उसने उसके साथ गायत्री के साथ रति की, सेक्स किया। फिर गायत्री ने कहा कि एक से अच्छा देख गवाह और तैयार कर लेते हैं, मेरे पास वचन शक्ति दे रखी है थोड़ी सी। तो उसने अपने वचन से एक लड़की और गवाह बना उत्पन्न कर दी, युवा। उससे कहा कि तू ऐसे ऐसे। ब्रह्मा ने कहा मेरी झूठी गवाही दे दे। तो वो कहने लगी मैं क्यों दे दूं, कल न तू मुकर जा। तो उसने भी वही शर्त रखी जो गायत्री ने रखी, उसका नाम पोपवती रखा था। तो ब्रह्मा ने अपनी व्यवस्था के कारण समझो उससे भी वैसा ही कर्म किया। अब गरीबदास जी कहते हैं दास गरीब या चूक धरोधर, ये धुरते बिजली पड़ती आ रही है या इस लोक के अंदर सारे ये आग लगी हुई है। तो वो दोनों तीनों के तीनों माँ के पास आ गए, दुर्गा जी के पास। अब देवी जी ने पूछा पुत्र क्या तुझे मिल गया तेरा पिताजी, भगवान के दर्शन हो गए तुझे? कहाँ जी हो गए? सचमुच? कहाँ सचमुच दर्शन हो गए तभी तुम आया हूं। तो उसने कहा भाई फिर कोई लक्षण, कोई प्रमाण दे, कोई गवाह बता कि इनसे पूछ लो दोनों को, इनके सामने दर्शन दिए मेरे को, जब चाहूं जब दर्शन दे देते थे। तो उन्होंने, दुर्गा ने उन दोनों से पूछा कि बोलो क्या ये सच कह रहा है? उन्होंने कह दिया हाँ जी सच्ची है, हमारे सामने दर्शन दिए, ऐसे ऐसे तेजों में शरीर है
और नर आकार है, मनुष्य जैसा है, जैसा वेदों में लिखा था वैसे बता दिया। तो उस दुर्गा की शंका होगी कि एक तरफ तो यूं कह रहा है कि मैं किसी ने दर्शन दो नहीं, मैंने प्रतिज्ञा कर ली, और इन बच्चों को इसने दर्शन दे दिए तो मैंने मूर्ख बना रहा है। वह नाराज होकर एक तरफ जा बैठी कि संभाल तेरे डमडमे ने। एक तरफ तो कहता मैं दर्शन नहीं दूर, इनको दर्शन दे दिया अपने बच्चों को। तब आकाशवाणी की काल ने वो केवल दुर्गा जी को सुनाई दी। उसने कहा ये तीनों झूठ बोले हैं और इन्होंने आप बकवाद गढ़ रखी है, मैंने दर्शन नहीं दिए। आकाशवाणी सुनकर वह आई डंडा लेकर। अब जैसे पहले तो आदमी स्वभाव को पूछा करे ये पुलिस वाले ना, जब दिखे उनको ये तसल्ली हो जाए कि ये झूठे हैं और झूठ बोल रहे हैं, फिर डंडा लेकर आया करें, फिर कहीं सच्ची बता, फिर वो तुरंत बता देते कहाँ ये बात बिगड़ेगी। तो ऐसे दुर्गा जब आई कि निकम्मो तुम झूठ बोलते हो, मुझे आकाशवाणी हुई है, परमात्मा ने तुझे कोई दर्शन नहीं दिए। हंसन लग गया बिरबा। तो कहने लगा माता सचमुच हमें दर्शन नहीं मिले हुए और हमने झूठ बोल दी तीनों ने मिलके। मुझे शर्म लगे थी वापस आने में, मैं आ नहीं पा रहा था और भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था। तो इन दोनों तीनों ने, हम सब ने मिलकर यह झूठ बोल दी। तब दुर्गा ने श्राप दे दिया ब्रह्मा को कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी नालायक, और तेरे वंशज तेरे जैसे झूठे होंगे, वेदों को पढ़ेंगे समझ सके नहीं, गिर बकवाद गढ़ा करेंगे, नरी झूठी बोला करेंगे ब्राह्मण। अब इस बात ने सुनकर बेहोश हो गया ब्रह्मा। अब बहुत बात बिगड़ गया तकती। उन दोनों को श्राप दे दिया, गायत्री को श्राप दे दिया कि तू गाय रूप में जन्म लेगी और तेरे कई कई बैलपति होंगे। पौपति को श्राप दे दिया कि तू एक जड़ी बनेगी जो गंदगी में उत्पन्न हुआ करेगी, तो किसी काम में नहीं आवेगी। तो इस प्रकार उन तीनों को श्राप दे दिया और दुर्गा एकांत स्थान पर चली गई। फिर आकाशवाणी की उस ज्योति निरंजन काल ने के दुर्गा तू यहाँ की करता नहीं है, तू मेरी नौकरानी है, तूने कैसे श्राप दे दिया उन बच्चों को, अब मैं तुझे श्राप देता हूं। यह मेरा नियम है कि यदि कोई किसी को दुखी करेगा उसको भी दंड भोगना पड़ेगा। अब दुर्गा को श्राप दे दिया कि द्वापर युग में तू द्रौपदी बनेगी और तेरे 5 खसम होंगे। अब दुर्गा रोने लगी बैठ के, कहने लगी एक तरफ तो मुझसे नु कह तू यू काम कर दे, और मैंने बच्चों को थोड़ा सा धमका दिया तो तूने ऐसा जुल्म कर दिया। ज्योति निरंजन मैंने अपने पैर में आपको आड़ा मार लिया, अब तू कितना नाच नचा ले, मैंने नाचना पड़ेगा। अब ये भी महादुखी है, दुर्गा भी यहाँ पर सुखी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ सुखी कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं सुख की। अब दुर्गा जी यानी देवी जी फिर पहुंची विष्णु जी के लोक में और विष्णु जी से कहा बेटा कि तू अभी अपने पिता की खोज कर ले, कहीं फिर सृष्टि सटारट होए, तुम बीच में समाधि लाला बैठो। अब जा तू भी खोज कर ले अपने पिता की किते जाके। अब विष्णु जी चल पड़े, वो चला गया शेष नाग के लोक में। यहां जैसे राजाओं ने अपनी सीमा बांट रखी है, कुत्ते ने अपनी गली बांट रखी है, भैंसे जोटे ने अपनी सीमा बांट रखी है गांव के गांव में, कि इधर कोई दूसरा भैंसा आ जाता लड़ मरे उसके साथ। तो जो ही विष्णु जी शेष नाग के लोक में गया, शेष नाग ने सोचा ये कौन आ रहा है मेरी आज्ञा के बिना मेरे लोक में, इसको बिल्कुल खौफ नहीं मेरा, मैं यहाँ का राजा हूं। 1000 फन 1000 मुख है शेष नाग के। उसने दूर से उसको सतर्क करने के लिए कि आगे मत बढ़ जाना, 1000 फनों से विष की पिचकारी छोड़ दी, फुहारे छोड़ दिए। धुंध सी होगी विष्णु के चारों तरफ,
और जब वो धुंध सी हटी तो देखा विष्णु जी ने उसका कति लीला रंग हो गया, काला। अब उसने देखा कि शेष नाग, इस कीड़े ने दे मेरा हुलिया बिगाड़ दिया, मुझे काला बना दिया कति। तो विष्णु जी ने सोचा ला इस नाग ना मारूं पहले थे। अब काल ने सोचा ये लड़का मरेंगे ही भी। तब आकाशवाणी की कि विष्णु अभी तू इसको कुछ मत कहना, इसका बदला तुझे मैं दिलवाऊंगा द्वापर युग में। उस समय ये काली दय में होगा और तेरा वहां श्री कृष्ण रूप में जन्म होगा, तब तू इसका बदला ले लिए। अब ऐसे लड़ मरोगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? तू वापस चला जा, अपनी मां को बता दे साफ साफ और कहीं भटक ले। मैं किसी को दर्शन नहीं देता, मैं कभी किसी क्रिया से दर्शन नहीं दूंगा। और आकाशवाणी में काल ने कहा यदि तने झूठ बोल दी तो तेरी दशा भी ब्रह्मा जैसी हो जाएगी। तो वापस आया, मां ने पूछा बेटा भगवान मिल गया तुझे? अगर नहीं माता, मुझे परमात्मा नहीं मिला। तो उसने सीने से लगा लिया दुर्गा ने, अग बेटा तो सतवादी है, तेरे को मैं एक विशेष डिपार्टमेंट दूंगी, ये सतिथि यानी यहाँ के पालन और पोषण की, और तेरी खूब पूजा होगी। अब फिर गई वो शंकर भगवान के पास, तीसरे पुत्र के पास। उससे कहा बेटा अब तू भी कर ले ट्राई अपने पिता के ढूंढन की, तेरे 2 भाइयों को तो मिला नहीं बड़ों को, अब तू कर ले कोशिश, कदे फिर समाधि ला कर बैठ जाए बीच में। तब इसने कहा कि माता जब मेरे दोनों भाइयों को ही नहीं मिला तो मैं तो ट्राई ये नहीं करता, फिर क्या फायदा शर्मारण की। लेकिन माता मुझे एक वरदान दे दे। दुर्गा ने कहा बोल पुत्र। भगवान शंकर ने कहा कि मेरी आयु मुझे अमर कर दे मां, मैं कदे नहीं मरूं। अब दुर्गा कहने लगी बेटा ये नहीं हो सकता, यहाँ का नियम है जो जन्मेगा वो मरे अवश्य का बेटा, ये नहीं कर सकती, हमारे पावर से बाहर है। तो कहने लगी मैं तुझे एक ऐसी विधि बता दूंगी जिससे तेरी उम्र सबसे लंबी हो जाएगी। तो भगवान शंकर ने कहा यही दया कर दो। तो दुर्गा ने कहा कि तू ज्यादा योग अभ्यास किया कर और अपने श्वास को इतना सूक्ष्म कर ले, काफी समय तक इसको तू रोकने का अभ्यास कर ले, इससे तेरी आयु लंबी हो जाएगी। क्योंकि सबकी यहां पर श्वासों से गिनती है, श्वासों से जीवन बना रखा है। तो शंकर भगवान ने यह स्वीकार कर लिया। उसके बाद इन तीनों का अब आप देखते हो ज्यादातर शंकर भगवान को आप समाधि में ही देखते हो, यानी अपने योग में ही लगा रहता है। और उठता जब उपद्रव कर देता है, उठता कौन है? उठावा है फिर काल, इसने रिमोट से एकदम प्रेरणा करता है, फिर इसके अंदर ऐसा भूचाल सा आता है, ये कठपुतली हम सारे इस काल के हाथों में, तब ये प्रलय करता है। और वैसे विधान बना रखा है सबको मारने का, यमदूत छोड़ रखे हैं सारे, तो वो सब यमराज वगैरह शंकर भगवान के ही डिपार्टमेंट में उसके विभाग में आते हैं। अब कहने का भाव ये है कि फिर दुर्गा ने इन तीनों का ब्याह करने की सोची, अपने ही वचन से 3 पुत्रियां उत्पन्न की और उनको सागर के अंदर छुपा दिया समुद्र में। दूसरी बार इन्होंने जब सागर मंथन किया, सागर मंथन के लिए भेज दिया और कहा तुम जाओ और जो जो वस्तु निकले उनको अलग अलग पहचान करके लाना। तो ये वहां पहुंचे, तीनों लगे सागर मंथन किया। तो पहले एक लड़की निकली, उसको अलग से खड़ा कर दिया, दूसरी निकली उसको अलग से, तीसरी को अलग से, अलग अलग पहचान करके ले आए माँ के पास। तो उन्होंने बताया कि माता ये पहले निकली, ये दूसरे 2nd नंबर पे, तीसरे नंबर पर, और कुछ नहीं निकला, काफी देर तक लगे रहे। तब दुर्गा ने कहा कि पहले वाली का नाम सावित्री रख दिया, ब्रह्मा के साथ उसका संयोग जोड़ दिया।
और दूसरी का नाम लक्ष्मी रख दिया विष्णु के साथ व्याधि, और तीसरी का नाम उमा रखा, वो शंकर का व्याधि। वहां से काल की या सृष्टि शुरू होगी। पुण्यात्माओं, एक थोड़ी सी देखने की बात है। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह हुआ, जब ना तो कोई बाती था, ना कोई बराती था, ना कोई पंडित मंत्र बोलनिया था, तो ब्याह तो भाई संस्कार से होता है। तो इस प्रकार ये ड्रामाबाजी बाद में शुरू करी, ये नकली ऋषि में ऋषियों का करया हुआ काम है। हमने फिर वहीं आना है जहां से हम सुख सुविधा से अपना जीवन निर्वाह कर सके। अब क्या होता है, यहां से फिर काल की सृष्टि शुरू होगी, और फिर हम यहां इस काल के जाल में फंस गए। तो पुण्यात्माओं, हमारी यह दुर्गति देखी उन्होंने, जो स्टार्ट हुआ था, जो प्रसंग जहां से, अब वो परमात्मा हमारा पिता है, हम उसकी अंश हैं। काल ने हमें अपने जाल में फंसा लिया, अब हम अपनी गलती से फंसे, इसके ऊपर आसक्त हो गए। अब ये बीमारी हमारे अब भी है, वहीं से लगी थी कि जैसे कोई हीरो या हीरोइन, यानी फिल्मी नेता या अभिनेत्री, अभिनेता या अभिनेत्री, जिनको ये बच्चे फिल्मों में देखकर बड़े आसक्त होते हैं, वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक अटपट करते हैं, और वो न कहियो मेरा फेवरेट हीरो है या मेरी फेवरेट हीरोइन है, वो टट्टू फेवरेट है, तुम नटिंडे देंगे बताओ। अपनी रोजी रोटी कमाओ और हम वहां डले डोए। अब कोई एक उन बच्चों ने जो देख रखे फिल्म में बकवाद करते, यहाँ जमरुवाला में देखे युवा बच्चों की लड़के और लड़कियां जाएंगी देखो, इतने सारे दिन धक्के खाए जा हैं, धूलम धूल, और 1 किलोमीटर दूर तो वो खड़ा वो खड़ी हैं, न्यू देख कर सामने फिर धक्के खा के वापस आ जा। क्या मिला उस बकवादों से? तो इनके बस की बात नहीं, ये हम वहां से बुराई लगी थी। अब जो परमात्मा का ये नाम है, जाप है, विधि है, जो मंत्र दास आपको देगा, ये एंटीबायोटिक है इसको खत्म कर देगा धीरे धीरे। अपने परमात्मा के अतिरिक्त यहाँ की कोई बकवास नहीं सुनावेगी। वो परमात्मा हमारे लिए कितना दुखी है, यहाँ में क्या बुरा हाल हमारा कर रखा है इस काल ने। ये जीवन है, जीव का कुत्ते गधे बना के, सुअर बना के क्या दुर्गति कर रखी। और मनुष्य जीवन में कौन सा सुखी है बता दो हाथ खड़ा करके। चाहे राष्ट्रपति तक कह दो मैं सुखी हूं, अगले दिन ना जाने के बिजली गिर जाए उसके घर में और पूरा कैर टूट जाए, स्वयं भी मारा जाए। तो यहाँ कोई जीवन है? तो परमात्मा ने पुण्यात्माओं स्वयं आकर के ये ज्ञान बताया था सृष्टि रचना का, और हमें याद दिला कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये कोई रहने का स्थान नहीं है। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, इस संसार का काल है राजा, ये माया जाल फंसाया हो। ये सब माया जाल में फंसा कर तुम्हें धोखे में दे के रखा हुआ है। ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, अपनी या बेटा या बेटी की। हमारा क्या था इसमें? कितना मूर्ख बना रखा है। लेकिन ये जीव की बस की बात नहीं है। ये तो है ज्ञान जो दास आपको बता रहा, ये सच्चाई है। यू ज्ञान भी कुछ साथ देगा आपका, लेकिन इसमें मूल काम करेगा ये मंत्र। जो नाम जाप आपको दिया जाएगा, जो 3 मंत्र का जाप है, ये विशेष मंत्र है। और जो प्रथम मंत्र है वो यहाँ के इन भगवानों से, जो हमारे शरीर के अंदर ये 5 प्रधान हैं, मूल कमल में गणेश जी, नाभि कमल में विष्णु जी और लक्ष्मी, और हृदय कमल में शिव और पार्वती, कंठ कमल में दुर्गा। ये हमारी इस बॉडी पे इनका कंट्रोल है, कब्जा है, और ये रहते अपने लोक में है जहाँ इनका लोक है, और वहां से प्रत्येक मनुष्य के अंदर इनका उससे कनेक्शन है। जैसे एक टेलीविजन होता है और टेलीविजन में चैनल होते हैं, उन चैनलों में जो भी कार्यक्रम दिखाई देता वो मूल तो कहीं और होता है, लेकिन उसका वहां प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो ऐसे ये यहाँ पर हमारे जकड़े हुए हैं,
और जो मंत्र दास आपको प्रथम देगा वो ये भगवानों का ऋण और इनसे मिलने वाली राहत आपको प्रारंभ हो जाएगी। यानी उसमें यहाँ की सुख संपत्ति सुविधा आपको मिलेंगी और ये भगवान तीनों ही देते हैं, ये इनकी मजदूरी है। जैसे किसी ने कनेक्शन ले रखा है बिजली का, टेलीफोन का, उनका बिल भरते रहोगे तो सुविधा प्राप्त रहेंगी। लेकिन आप होगे कंगाल, क्योंकि साधना ठीक रही नहीं तो आपका कनेक्शन कट गया। जो आध्यात्मिक लाभ होना था वो बंद हो गया आपका केवल पहले की बैटरी चार्ज है वही काम कर रही है, जिसका थोड़ा बहुत सुख दुख जिसको हो रहा है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, दिव्य शक्ति और भूत प्रेतों जैसी बातें सुनने में तो काल्पनिक लगती हैं, परंतु जिसके साथ यह घटना घटती है उसी को पता चलता है कि वास्तव में यह कितनी बड़ी बला है। ऐसी ही सत्य घटना जितेंद्र जी के साथ घटी थी, जो विदिशा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जितेंद्र जी ने हनुमान जी की भक्ति करते करते एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी जिससे वह लोगों को छोटे मोटे लाभ दे सकते थे, परंतु वो स्वयं के जीवन की किसी भी समस्या का हल नहीं कर पा रहे थे। आज जितेंद्र जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिल गया। आज मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। आइए जानते हैं कि जितेंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं जितेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। जितेंद्र जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? गंज बासुदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 20 तारीख चौथा महीना 2013। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं जो देखा देखी जो बचपन से देखा था वही भक्ति करता था। अपने हनुमान जी को मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करता था। तो अपने एक पैर पे खड़े होकर 3-3 घंटे तक मैं राम नाम का जाप करता था उनके सामने। शिव जी की पूजा करते थे, क्योंकि हमारे परिवार में जो है ग्राम गमाखर में शिव जी का मंदिर है, जहाँ के हमारे परिवार के लोग पुजारी हैं वहाँ पर। तो सर वो भक्ति इतने हद तक करी कि भक्ति करते करते मेरे लिए हनुमान जी के नाम से एक शक्ति आने लगी, जो बहुत पावरफुल शक्ति थी। उससे कई लोगों के काम भी हुए। लेकिन मैं जो सोचता था कि भगवान चाहिए थे हमें, तो परमात्मा चाहिए थे, जो शक्ति हमें नहीं चाहिए कोई झाड़ा फूंकी कोई मान बढ़ाए। ये जो सिद्धि मुझे आती थी, जो शक्ति आती थी, इसे ख़त्म करने के लिए, ताकि ये मुझे ना आए, इसके लिए मैंने घर वालों ने भी परेशान हुए। कई जगह हम लोगों ने पूजा पाठ करी। तो एक वहाँ पे जो बाबा थे वहाँ पे बहुत चर्चित थे, लाल बाबा नाम से, तो उनने हमें मतलब 20,000 रुपये से पूजा के नाम पे, ताकि जैसे मेरे पास जो शक्ति आती थी वो ना आए, 20,000 रुपये से एक दिन में हमें लूट लिया। और मैं इतना परेशान हुआ, मैं इतनी भक्ति भी करता था, और भक्ति करते करते ही मेरे लिए जो है अपना सपने आते थे बहुत खतरनाक। कोई गला दबा रहा है तो मेरी सांस रुक जाती थी। एक दिन भी मुझे सुकून से नहीं सो पाता था। मैं बहुत परेशान होने लगा। मेरे मन में जो ख्याल आते थे कि अपन भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के विषय में सुना है, भगवान तो सुख देते हैं, और ये मुझे दुख क्यों हो रहे हैं। इसके बाद मुझे टाइफाइड होने लगा। हर 8-15 दिन में, महीने भर में टाइफाइड होता था। तो वो टाइफाइड के इलाज के लिए भी मैंने जो है अपने भोपाल में इलाज कराया, बीना में झाड़ा फूंकी, मतलब कम से कम 1 लाख रुपए तो खर्च कर दिए वो टाइफाइड की बीमारी से सही होने के लिए। और फिर भी, और मेरी जहाँ नस दर्द करती थी सर, वो नस भी मैं सही नहीं हो रही थी, बहुत परेशान था मैं। इसके बाद कुछ समय बाद मतलब ये रीढ़ की हड्डी में जो है तिरछापन बताया मेरे लिए, और मैं सोचने में मजबूर हो गया कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ इस दुनिया में, क्या भगवान नहीं है क्या? मैं इतने सच्चे मन से भक्ति करता हूँ तो क्या कमी हो रही है? मैं फिर बहुत मतलब एक नास्तिक टाइप का होने लगा कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं है। और बहुत दुखी परेशान मैं भगवान के आगे मंदिर जा के रोता था पूरे सच्चे दिल से कि हे भगवान, मैंने आपकी सच्ची भक्ति करी है, मुझे आप अच्छा करो, एक नॉर्मल जीवन दे दो, जैसे मैं पहले था वैसे ही कर दो। मैंने तो आपकी भक्ति करते करते मेरा जीवन नाश हो गया। तो हम ऐसे करके परेशान रहने लगे सर।
सर जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर मैं क्या है जो पूजा पाठ पहले करता था शास्त्र विधि त्याग कर, तो इसमें क्या है हम लोग जहाँ भी मुझे मालूम पड़ता था कोई संत जंगल में तपस्या कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे संत हैं, तो हम वहाँ पे जाते रहते थे साधु संतों के यहाँ सेवा करने, जो हमसे बनता था परमात्मा की दया से। तो उस समय एक संत से मतलब मेरी हुई मुलाकात, तो वो कुछ समय बाद वो गंज बासुदा शहर से गुजरात में चले गए जंगलों में तपस्या करने। तो वो मुझे पुस्तकें पहुंचाते रहते थे। उस कुछ समय बाद उन्हें पुस्तक ज्ञान गंगा मिली और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का दीक्षा ले ली, ज्ञान स्वीकार करा, और वो सब बाबा बेस त्याग के, उनका नाम राम रतन दास जी है। तो वो उनने वहाँ से फिर जब दो दीक्षा ले ली गुरुजी से, तो वो पुस्तक ज्ञान गंगा मुझे पहुँचाई कि आप ये पुस्तक पढ़ना, ये भगवान का इसमें अमृत ज्ञान है, इससे परमात्मा मिलेंगे, मोक्ष मिल जाएगा, सब सुख मिलेंगे जो अपन खोजते थे। वो जंगल में तपस्या करते थे, तो मैं सोचने में मजबूर हो गया कि ऐसे संत मतलब जो इन्हें हम गुरु मानते थे, ये ऐसे कौन से गुरु हैं जो ये इनके शिष्य बन गए संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मैंने 15-20 पेज पढ़े, तो उसमें मुझे ऐसा लगा इसमें तो भगवान की थोड़ी बुराई सी लगी, तो मैंने नहीं पढ़ी। फिर वो घर पे आए, उनने मुझे समझाया कि ये बुराई नहीं, जी सच्चाई है, आप अपने धार्मिक ग्रंथों से मिलाओ। तो फिर मैंने उस पुस्तक की जो पढ़ते पढ़ते मैंने गीता जी से मिलाया, तो उसमें गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 पे लिखा था, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमानी भक्ति करते हैं, उन्हें ना सुख प्राप्त होता, ना सिद्धि प्राप्त होती, ना उनका मोक्ष होता। और फिर अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 पे लिखा था, हे भारत तू सब प्रकाश उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। मैंने मतलब जो इतने प्रमाण देखे उसमें, तो मुझे मतलब एक हिम्मत हुई, ऐसे जैसे मतलब कोई व्यक्ति अंधा हो गया हो, उसे आंखें मिलने की एक उम्मीद की किरण उसमें मुझे दिखाई दी कि अब यहाँ पे मेरा मतलब जो है परेशानी वो दूर हो जाएंगी। तो फिर परमात्मा की दया से मैंने जब वो ज्ञान पूरा अपने धार्मिक ग्रंथों से मिला लिया, तो फिर मैं पूरी तरह से उससे संतुष्ट हुआ कि ये ज्ञान परमात्मा का है, और इसमें वेदों से प्रमाण बताया है, वेदों से मिलाया कि वो पूर्ण परमात्मा की शरण में जो भी भक्त जाता है, उसके वो परमात्मा जन्मों जन्मों के पापों का नाश करके उसे पुनः जीवन दान भी दे देते हैं और पापों का नाश कर देते हैं। तो मैंने कहा परमात्मा की कृपा से, यहाँ मालिक की कृपा से मेरी समस्याओं को समाधान होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तक है उसमें मैं विचार करता था, तो एक दिन रात में मतलब सुबह 6 बजे के लगभग मैं नींद खुल गई थी, तो उस समय एकदम से संत रामपाल जी गुरु महाराज जी मेरे पास में आके बैठे और मेरे सिर पे हाथ फेरने लगे और बोले, बेटा 1 महीने बाद अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो फिर 1 महीने बाद ही मतलब जो राम रतन जी ने मुझे पुस्तक दी थी, वो 1 महीने बाद फिर दोबारा मेरे पास आए और बोले, क्या आप दीक्षा लेना है? तो मैंने बोला बिल्कुल लेना है भगत जी। तो वो फिर मुझे ले गए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे। तो वहाँ पे संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से वहाँ पे हमने फिर दीक्षा ली। सर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर आप सतलोक आश्रम बरवाला गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, बिल्कुल हुए। जो सर मुझे जो मतलब जो सिद्धि को मैं दूर करना चाह रहा था, जो शक्ति आती थी, वो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की दया से वो शक्ति उसी दिन से, मतलब आज मुझे लगभग 5 साल हो गए, उस दिन से संत रामपाल जी महाराज जी दीक्षा लेने के बाद एक भी बार वो शक्ति नहीं आई। और गुरुजी से जब आशीर्वाद लिया संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से, तो मैंने प्रार्थना करी, संत गुरुजी रामपाल जी महाराज जी मेरे लिए जो है टाइफाइड होता है हर 15 दिन महीने भर में और मेरा बुखार जाता ही नहीं है। तो गुरुजी जो है आशीर्वाद देते देते रुक गए मेरे पास और संत रामपाल जी गुरु महाराज जी, और बोले, बेटा अब नहीं होगा। तो गुरुजी की ऐसी दया हुई कि उस आज 5 साल हो गए, तो आज तक एक भी बार भी मुझे टाइफाइड नहीं हुआ। और मेरी जो सिर की नस दर्द करती थी, वो नस दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गई, और बवासीर की बीमारी भी हो गई थी।
और मैं जो है परहेज से रहता था, कोई भी मिर्ची वगैरह ये और भट्टा वगैरह ऐसी जो सब्जी बताई थी वो नहीं खाता था। लेकिन गुरुजी की शरण में पहुंचने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में पहुंचने के बाद मैं मिर्ची पूरे चीज़ें खाने लगा नॉर्मल, और आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैंने जो जांच कराई थी, मेरे रीढ़ की हड्डी में जो तिरछापन पता आया था, MRI जांच कराई थी 6,500 रुपये में भोपाल में प्यूपिल्स हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब ने बताया था आपके 2.5-3 लाख रुपए जो है इसमें ऑपरेशन होगा, खर्चा आएगा, और आप कभी भरी हुई तगाड़ी भी मत उठाना। तो भरी हुई तगाड़ी का वजन भी नहीं उठाना था। तो मेरे लिए तो विश्वास हो गया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ भक्तों के अनुभव सुनता था मैं, कि उन्हें तो जीवन दान तक मृत्यु से जीवित कर दिए हैं भक्तों को। तो मेरे लिए तो इतना आराम लग गया, तो मुझे विश्वास हो गया था कि मैं जितनी भक्ति ज़्यादा करूँगा तो एक दिन मेरी जी रीढ़ की हड्डी भी ठीक हो जाएगी। तो गुरुजी की ऐसी दया हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि मेरी वो रीढ़ की हड्डी का दर्द बिल्कुल एकदम ठीक हो गया, और मैं कम से कम 50-50 किलो वजन भी उठाने लगा। मैं आज अपनी रिपोर्ट भी लाया हूं, क्योंकि आज जो है धर्म के नाम पे बहुत लोग मतलब झूठ भी बोलते हैं, ताकि आपको विश्वास हो देखने के बाद कि ये सच्चाई है और आप विश्वास करो। ये सर ये रिपोर्ट है जो मैंने जांच कराई थी, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें जो रीढ़ की हड्डी है उसमें टेढ़ापन है, जो असंभव है। मतलब इसमें बगैर ऑपरेशन के व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता, और जिसे रोग हुआ है वो इस पीड़ा को समझता है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहा, बहुत परेशान रहा, इससे बहुत दर्द होता था पैरों में, पैर के काम नहीं करते थे। संत रामपाल जी गुरु महाराज जी ने जो भक्ति दी, भक्ति करते करते वो दर्द आज मैं भूल गया, वो दर्द कहाँ चला गया। तो गुरु जी के यहाँ मतलब कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मैंने वहाँ पे देखा है कम से कम 2500 लोगों के कैंसर जैसी बीमारी भी वहाँ पे ठीक हो गई है। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी कितना ही दुखी व्यक्ति है, मैं अपने आप में बहुत दुखी व्यक्ति था। मतलब अपने आप में दिन भर मुझे ऐसा लगता था कि मैं 100 बार ये सोचता था कि भगवान के यहीं से जब धोखा मिल गया तो अपने आप में गोली मार लूँ, ख़त्म कर लूँ अपने आप को। बार बार ऐसे विचार आते थे, क्योंकि भगवान की इतनी भक्ति करते करते मैं दुखी हो गया था। मैं सोचता था कहीं दुनिया में भगवान नहीं है, लेकिन वास्तविकता में जब धार्मिक ग्रंथों में देखा तो भगवान इस पृथ्वी पे आ चुके हैं, और वो उनकी भक्ति जो बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उस भक्ति से हर चीज़ संभव है। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरे जो बहुत बड़े संकट में मैं फंस गया था, पूरी जो बीमारियां थी, कई बीमारियां थी, जो प्रेत बाधा थी और सपने आते थे बहुत खतरनाक, गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी की बीमारी, टाइफाइड की बीमारी ठीक हुई। इसके अलावा आपकी भूत प्रेत की समस्या भी ठीक हुई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए सर बस मैं संदेश तो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी देते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कि जैसे हम मतलब आज तक जो भक्ति करते हैं तो वो भक्ति हम केवल शास्त्रों से हटके कर रहे हैं, मनमानी साधना कर रहे हैं। तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझें, अपने धार्मिक ग्रंथों से मिलाएं। और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हमारा जो मनुष्य जीवन है बहुत अनमोल है। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लो और अपना मानव जीवन सफल बनाएं, अपना कल्याण करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी पर उनके नंबर दिए जाते हैं, उन नंबरों पे फ़ोन लगाएं। और नज़दीकी जो सेंटर दिए हैं गुरुजी की कृपा से आज कई जगह नाम दीक्षा केंद्र खुल गए हैं, वहाँ पर जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं निःशुल्क। धन्यवाद सर। साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।